हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। तो सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई जो आजकल पूरे इंडिया में, हम कह सकते हैं तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, ये बहुत ही टॉप पे जा रहा है। गैंगस्टर, एक डॉन, आखिर इसे क्या कहा जाए। ये कौन बंदा है, इसने अपनी शुरुआत किधर से की, किस जगह से ये क्राइम की दुनिया में आया। एक ऐसा बंदा जिसने सबसे पहले छोटे मोटे लड़ाई झगड़े शुरू किए और उसके बाद एक बहुत अप लेवल पे आया। तो स्टार्टिंग से हम बात करेंगे। चले, इस सबसे पहले आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें, जिसे देख के आपको समझ लगेगी कि आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई कब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लीडर बना। ਬਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰੋਬਿਨ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਬਾਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ जिंदाबाद। तो दोस्तों, यही वो वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई ने अपने क्राइम की वर्ल्ड में पहला अपना कदम रखना शुरू कर दिया था। 2010 के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर बहुत ज़्यादा FIR वगैरह दर्ज हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी। तो इधर से ही उसने अपना सारा आगाज़ किया। इधर रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई के कुछ ऐसे तल्लुकात बने जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा। सबसे ज़्यादा उधर था गोल्डी बरार के साथ इसके तल्लुक की वजह से लोग इसको जानना भी शुरू हो गए थे। बल्कि ये SOPU का जब प्रेसिडेंट बन चुका था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों FIR में इसका नाम सामने आना शुरू हो गया और तभी इसको जेल भी हो चुकी थी। 2013 में ये जेल काट के बाहर भी आ चुका था, 2014 में ये जेल काट के बाहर आ चुका था। तो दोस्तों, इस सब के बाद भी इनके छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अक्सर जो चलते ही रहते हैं, लेकिन गोल्डी बरार के साथ लॉरेंस बिश्नोई का तल्लुक काफ़ी ही ज़्यादा करीबी था। और गोल्डी बरार का एक और भी साथी ऐसा था, या इसका भाई ही कहा जाता है, गुड़लाल बुल्लर, जिसे कि 10 अक्टूबर 2020 में कत्ल कर दिया गया था। और उसे कत्ल करने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, वो कुछ ऐसे लोगों पे लगाया जा रहा था जिनमें सिद्धू मूसेवाला को भी शामिल किया गया और उसके साथ साथ गुरलाल सिंह पहलवान, उसको भी इस मर्डर में शामिल किया गया कि इसने इसका मर्डर करवाया है, गुरलाल बरार का। तो गुरलाल बरार का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने भी कसम खा ली और साथ ही साथ गोल्डी बरार ने भी। तो गोल्डी बरार जो कि एक SOPU का ओल्ड, हम कह सकते हैं कि
उनका प्रधान ही था, एक प्रेसिडेंट ही था। और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गुरलाल बराड़ जो है वो भी इसी SOPU तंजीम का ही एक हिस्सा था। तो दोस्तों, गुरलाल सिंह पहलवान को मारने के बाद गोल्डी बराड़ थोड़े ही दिनों के बाद मुल्क से गायब हो गया। ये इंडिया छोड़ के कनाडा चला गया और उधर अपना काम इसने सेट कर लिया। उधर रहकर ही ये टारगेट किलिंग इसने शुरू कर दी, ड्रग स्मगलिंग, हर किस्म का धंधा इसने शुरू कर दिया। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसका ऐसा कांटेक्ट था कि कोई बंदा जज नहीं कर सकता था कि इनका आपस में कांटेक्ट है या नहीं। लेकिन उसके बाद गुरलाल बराड़ के कत्ल के केस में ही इसने सिद्धू मूसेवाला पर 29 मई 2022 में इसने सिद्धू मूसेवाला को भी कत्ल करवा दिया। और उसके कत्ल करवाने के बाद जो गोल्डी बराड़ को वीडियो भेजी गई, The murder investigation of Sidhu Moosewala, this latest video that has come to the fore clearly shows all the killers of Sidhu Moosewala, especially Ankit Sirsa sitting right in the middle, not more than 18 and a half years old. You can see him holding weapons in both his hands. What we are given to understand, all of them, the killers of Sidhu Moosewala, brandishing weapons. This was right before they went in for the kill. Ankit Sirsa, the main shooter, or rather the one who was closest to the car in which Sidhu Moosewala was travelling, was also the only one who held pistols in both his hands, weapons in both his hands, and fired indiscriminately at Sidhu Moosewala. Viewers, 100 entrance and exit wounds were found on the body of Sidhu Moosewala. Ankit Sirsa, the latest to be arrested, sitting right in the middle there, holding pistols. दोस्तों, ये वो वीडियो थी जो सिद्धू मूसेवाला के कातलों की तरफ से गोल्डी बराड़ को सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने के बाद भेजी गई। तो इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे किलर्स अपनी गन्स के साथ सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने के बाद अपनी वीडियो बना के गोल्डी बराड़ को भेज रहे हैं कि भाई हमने आज अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन जैसी करनी वैसी बढ़नी, गोल्डी बराड़ ने 2022 में सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवा दिया और उसकी ज़िम्मेदारी इसने एक FB पे अपनी पोस्ट पे खुद एक पोस्ट की कि भाई सिद्धू मूसेवाला को हमने मरवाया है। लेकिन आगे किसने मरवाया, किसने मारा, ये सब हम जानते तो नहीं, ना हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन गोल्डी बराड़ की इस पोस्ट के बाद गोल्डी बराड़ की लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ चुका था, क्योंकि ये कनाडा में रहता था। तो कनाडा के ये एक बोलो प्रोग्राम की तरफ से मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुका था। 25 शख्स की मोस्ट वांटेड जो लिस्ट में, उसमें इसका गोल्डी बराड़ का नाम आ गया था और इसे कनाडा छोड़ के अमेरिका भागने पर मजबूर कर दिया गया। ये कनाडा छोड़ के अमेरिका में सेटल हो गया। और पीछे कुछ देर पहले एक न्यूज़ चली थी कि भाई गोल्डी बराड़ को अमेरिका के अंदर कत्ल कर दिया गया है, सिद्धू मूसेवाला के कातिल को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका प्रेस के मुताबिक कि वो जो शख्स उधर मरा था वो गोल्डी बराड़ नहीं बल्कि कोई और शख्स था। और उन्होंने दोबारा ये भी बात की कि भाई ये बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के फेक न्यूज़ इंडिया में चलाई जा रही है कि गोल्डी बराड़ को कत्ल कर दिया गया है। हालांकि गोल्डी बराड़ को नहीं, वो एक और शख्स था जो बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि भाई ये कोई और शख्स है जो आके गोल्डी बराड़। लेकिन कुछ मीडिया की वजह से लोगों ने भी ये मान लिया कि गोल्डी बराड़ कत्ल हो चुका है। लेकिन अभी तक शायद गोल्डी बराड़ ज़िंदा है और कहीं पर अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहा है, क्राइम के वर्ल्ड में ही, या क्राइम से थोड़ा हट के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो अपनी ज़िंदगी अभी भी गुजार रहा है। तो दोस्तों, इधर ही अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो कुछ देर पहले ही बाबा सिद्दीकी, जो कि सलमान खान के काफ़ी ज़्यादा करीबी थे, उनको कत्ल कर दिया गया। और उनके कत्ल की ज़िम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने सर ली है कि हमने इसको कत्ल किया क्योंकि ये सलमान खान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था और ये काफ़ी ज़्यादा सलमान की सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से हमने इसे कत्ल कर दिया। और सलमान खान के साथ इसका जो फंडा है वो आप सब शायद जानते ही हैं कि काली हिरन के मामले पे इनकी आपस में, हम ये नहीं कह सकते कि सलमान खान की लॉरेंस बिश्नोई के साथ लड़ाई है या लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान के साथ। लॉरेंस बिश्नोई भी एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखता है जिसकी वजह से ये इसके ख़िलाफ़ हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है, जिसकी वजह से वो सलमान खान को मारने पर तुला हुआ है। और कुछ देर पहले ही सलमान खान के घर पर बहुत ज़्यादा फायरिंग की जाती है, जिसकी वजह से सलमान खान अभी पहली दफ़ा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रखने पर मजबूर हो गया। और साथ ही साथ इसने अपनी सिक्योरिटी भी बहुत ही ज़्यादा हाई कर ली, सिर्फ़ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के डर की वजह से।
तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम इंडिया के अंदर किस तरह का एक टॉप लेवल का गैंगस्टर बन चुका है। और इसने अपनी गैंग को इतना मुंजम कर लिया कि इसने पोस्ट की थी कि जो भी बंदा सलमान खान का साथ देगा या जो भी बंदा डी कंपनी का साथ देगा हम उसको कत्ल कर देंगे। डी कंपनी किसकी थी ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि डी कंपनी दाऊद इब्राहिम की कंपनी थी, क्योंकि वो भी एक गैंगस्टर, ये कंपनी नहीं ये एक गैंग थी जिसे कि कंपनी की शक्ल में इसे इस तरह चलाया गया था। 90s की हम कह सकते हैं कि 90 से लेके 2000 तक ये एक टॉप गैंगस्टर कंपनी रही है। लेकिन अभी भी शायद इस कंपनी ये गैंग एक चल रही है या नहीं चल रही इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक इसने कहा है कि जो भी बंदा सलमान खान के साथ देगा या डी कंपनी का साथ देगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और कुछ बातों के मुताबिक कहा जाता है कि मुनव्वर खान फारूकी जो कि बिग बॉस में जाके जिसने बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी शायरी की वजह से और अपनी कुछ ऐसी बातों की वजह से, और सुनने में बात आ रही है, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का एक और टारगेट्स मुनव्वर खान फारूकी भी है। और मुनव्वर खान फारूकी को ये क्यों कत्ल करना चाहता है, किस वजह से कत्ल करना चाहता है, इसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं। ये कोई एक हम ये नहीं कह सकते कि ये कंफर्म बात है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ मैंने स्टडीज़ की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, तो उधर ये ख्याल किया जा रहा है, जस्ट वो अपनी सोच से ही सोच रहे हैं कि भाई मुनव्वर खान फारूकी भी लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट है। लेकिन हम इस बात को फ़िलहाल के लिए कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि जब तक एक बात कंफर्म हो ना जाए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाए। तो दोस्तों इसके मज़ीद इस बात पे या ऐसे लोगों की वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।